हैदराबाद में 117 सालों बाद भारी बारिश हुई। कई बस्तियां पानी में डूब गईं। लोग रातों रात अपना सामान छोड़कर जान बचाने के लिए घर छोड़कर चले गए। बारिश तो थम गई, लेकिन अपने पीछे हजारों करोड़ का माली नुकसान और दर्जनों अफराद की जानें ले गई। रातों रात लोग बेघर हो गए। हुकूमत की सतह पर इमदाद और राहत कार्य का काम जारी है। हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन को 10,000 रुपये माली मदद की जा रही है। हुकूमत ने मकान तबाह होने पर 1 लाख और जुज़वी नुकसान पर 50,000 रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। सैलाबज़दा इलाकों की सफाई जारी है। मरकज़ की 5 रुकनी टीम ने भी सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। मुतासरीन की मदद के लिए सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम किया जा रहा है। कई NGOs और अवाम बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मदद के लिए आगे आई हैं। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह CM रिलीफ फंड में देने का ऐलान किया है। तमिलनाडु, दिल्ली, उड़ीसा और मगरबी बंगाल की हुकूमतों ने भी इमदाद का ऐलान किया है। फिल्म इंडस्ट्री और दीगर सनती इदारे भी मदद के लिए आ गए हैं, लेकिन बाज़ मुकामात पर सियासी मुखालफिन को इमदाद की तकसीम से रोकने की भी इतलात हैं। मुतासरीन के लिए मरकजी हुकूमत की इमदाद मरकजी टीम की रिपोर्ट के बाद मिलने की तवक्को है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में 10 में से 8 लोग फंगल इन्फेक्शन और डायरिया का शिकार होने की इतला है। सवाल यह है कि क्या मुतासरीन के लिए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली इमदाद काफ़ी है? क्या मुतासरीन इस रकम से अपने उजड़े चमन को दोबारा बसा सकेंगे? तो नाज़रीन, आप तस्वीरों में देख सकते हैं बारिश के बाद जिस तरह का माहौल अभी भी बना हुआ है। सफाई का काम लगातार जारी है। अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को खाने की दुश्वारियां पेश आ रही हैं। हैदराबाद में 117 सालों के बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई। बारिश की वजह से हज़ारों करोड़ का बताया जा रहा है कि नुकसान यहाँ पर हुआ है। लोग रातों रात अपना सामान छोड़कर जान बचाने के लिए अपने घरों से निकल गए। जो आसपास उनके रिश्तेदार रहते थे उनके घरों पर चले गए। बारिश तो थम गई, लेकिन अपने पीछे हजारों करोड़ का माली नुकसान और दर्जनों अफराद की जानें ये बारिश ले गई। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस डिस्कशन में कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति से सैयद इनायत अली बाकरी जुड़ेंगे, कांग्रेस से उज़मा शाकिर और सोशल एक्टिविस्ट आसिफ हुसैन सुहेल जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई, अचानक ये बारिश हुई, लोगों को इसका अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ बारिश होगी। उसके बाद आप लोगों ने जिस तरह का मंजर देखा, क्या वो बयान कर सकते हैं? पहले जी देखिए, वेदर डिपार्टमेंट में से तो अनाउंस किया गया था कि बारिश होने वाली है, बट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई चीज के जो सो प्रिकॉशंस नहीं लिए, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से और माल से नुकसान उठाना पड़ा। हमारे जानिब से जैसे भी बारिश शुरू हुई, हमारे खुद के हमने प्राइवेट बोट्स लेकर नदीम कॉलोनी हो या दूसरे इलाकों में, ओल्ड सिटी के सारे इलाकों में हमारी टीम निकल गई काम के लिए। उसके काफी 24 घंटे के बाद DRF NDRF ने आकर जो हो सो रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मगर जब तक मुकामी लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए, मोहल्ले के लोगों के लिए, सभी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के लोग उतर गए थे काम करने के लिए। ये टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का। NGOs ने काफी मेहनत की इसके ऊपर। NGOs के जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए, खाना तकसीम किया गया। आज तक भी NGOs काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहीं पर भी दिख नहीं रही है इसके ऊपर। लेकिन गवर्नमेंट जो लगातार दावे कर रही है कि वो पैसे बांट रही है, लोगों की मदद कर रही है, 10-10 हज़ार रुपए बाकायदा टीवी पे दिखाया जा रहा है कि कैश दिया जा रहा है, क्या ये सिर्फ दिखावा है? कुछ ही इलाकों में ये तकसीम हो रहा है। सब देखिए, 5 से 8 हजार करोड़ का जब नुकसान हुआ, 10,000 से क्या होता है बताइए आप। 100 करोड़ तो NGOs ने डोनेट कर रहे हैं। आज हर मुकाम पे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर महल्ले में आप देखो, आप NGOs हमेशा, जब देखिए NGOs कहां पर आते हैं पिक्चर में, जब गवर्नमेंट की फेलियर होती है। NGOs का काम जब शुरू होता है, जब आप एक स्पेस देते हैं आने के लिए आगे। ठीक है, NGOs के जानिब से आज भी खाना तकसीम किया जा रहा है, और जो सो रेस्क्यू ऑपरेशन में और मेडिकल कैंप्स हमारे जानिब से हमने जो सब तक 25 से 30 हजार आदमी का खाना भेज दिए, कपड़े भेज रहे हैं, मेडिकल कैंप्स कर रहे हैं। हर दिन 800 900 आदमी का मेडिकल कैंप कर रहे हैं हम लोग। 10,000 दे के आप किसको दे रहे हैं? आप इतने 100 घर टूटे हैं, आप 10 घर को 10,0000 देने से क्या होगा बताइए मेरे को। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। आप रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे साथ इनायत अली बाकरी साहब भी, आपके पास बोर्ड्स नहीं है। इनायत साहब,
आज हम बात कर रहे हैं जो तेलंगाना में बारिश हुई, खासकर अगर हम हैदराबाद की बात करें जो बारिश हुई उसके बाद किस तरह के हालात बने। आपकी सरकार ने जो काम किए हैं क्या आप उससे मुतमईन है? क्या वाकई सरकार को इतना ही काम करना चाहिए जितना सरकार ने किया है? तमाम चीजों के अंदर ये मैं अपने भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, सरकार अपनी बिना के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर जो काम कर रही है उसका ताउन करने से ज्यादा हर एरिया के एमएलए, एरिया का एमआरओ और एरिया के ऑफिसर्स पूरे मिलकर हर घर इंस्पेक्शन, और ये कहा जा रहा है अगर कोई विक्टिम है तो मंडल ऑफिस में अपने फोटोज के साथ डाले और उन्हें पैसे जरूर मिलेंगे। जो जिनके घर में पानी घुसा है वैसे लोगों को भी 10,000 दिया गया, और जिनके घर मखदूस हो गए हैं उन्हें 1 लाख भी दिया जा रहा है, और जो नए रहे उन्हें 5 लाख भी दिया जा रहा है। ये बात सरकार अपने हद तक जो करना चाह रही थी कर रही है। मैं पूछ रहा हूं कि इस तरीके का स्कीम क्या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, अभी हाल में आप देख रहे हैं कि गुजरात में बड़ा बाढ़ आया था जनरली, उसके बाद भी अदर स्टेट्स के अंदर देख रहे हैं आपके कई जगहों पे, यूपी के अंदर आया, मगर कहीं भी इस तरीके से किसी को रुपया भी नहीं दिया गया। मगर जब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो दूसरी सरकार हमारे अपोजिशन के लिए जो कुछ भी करे उसके ऊपर बोला जाता है कि पानी नहीं आया तो पानी आया, पानी आया तो पानी नहीं आया। बहरहाल कुछ ना कुछ कहना जरूरी नहीं है, कौम को मिलकर जुलकर सब मिलकर काम करना चाहिए। हर किस्म का पैक हमारे पास भी मिल रहा है। 3-4 दिनों से बारिश बिल्कुल बंद है। क्या सारे कॉलोनियों से पानी की निकासी कर दी गई है? अभी कुछ कॉलोनी ऐसी है जो पानियों में डूबी हुई हैं। लिखा नहीं गया है पूरे हर इलाके से, हाफिज बाबा नगर से लेकर जिन जिन इलाकों के अंदर जहां जहां पर भी डिजास्टर मैनेजमेंट बड़े लेवल पे काम कर रहा है। और खास बात यह है कि अवाम, खासतौर पे एनजीओस वॉलंटरी तौर के ऊपर अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनको सराहना चाहिए। वो सरकार के खांदा ब खांदा चलकर ऑफिसर्स के साथ काम कर रहे हैं, वो एनजीओस का हौसला अफजाई करना चाहिए। यह वक्त एक आपात तरीके से सारे लोगों पर एक बला आई है, और ये कुदरती किस्म का खैर है जो हमारे पे टूट पड़ा है, उससे हमको निपटना चाहिए मिलजुल कर, ना कि हम एक दूसरे। बिल्कुल, जो काम सरकार को करना चाहिए वो एनजीओ कर रही है। बिल्कुल, आसिफ साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आसिफ साहब, इन्होंने कहा कि पूरी जितनी भी कॉलोनी थी जो पानी में फंसी हुई थी, पानी में डूबी हुई थी, पानी की निकासी पूरी तरह से हो गई है। नदीम कॉलोनी का बार बार जिक्र आ रहा है, नदीम कॉलोनी का इस वक्त क्या हाल है? क्या पूरी तरह से वहां पानी निकाल लिया गया? लोगों की आमदोरफ्त वहां पर शुरू हो चुकी है? आसिफ, नदीम कॉलोनी में भी काम, जी नदीम कॉलोनी में तो काफी काम हो गया। ऐसा मुकामी नौजवान, वहाँ के कायद जो भी है सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये उस्मान नगर में आप जब बता रहे हैं कि पानी की नक्काशी हो गई, उस्मान नगर में पिछले 20 दिन से आज भी पानी 5 फीट तक है। आप क्या कुछ एहसान नहीं कर रही है गवर्नमेंट? हम एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम निकल के काम कर रहे हैं। आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास क़यादत है। आप देखिए कोई एहसान नहीं है, सीएम साहब कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। ये पब्लिक अपना एक टैक्स पे करती है, उसके महज आप उनसे एक चीज का एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, आपका सिविक सेंस क्या है बताइए? आप फेलियर है, आपके पूरे सीवेज लाइन्स फेल है। आप आज बोल रहे हैं पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो रहा है, सीएम साहब कर रहे हैं। साहब कर रहे हैं। आप देखिए, आप केरला को मॉडल लीजिए, वेस्ट बंगाल को मॉडल लीजिए, इनके पास आए दिन बाढ़ आती है, मगर ये लोग ठहरते, इनकी गवर्नमेंट एक मॉड्यूल बना के काम कर रही है। एक कंस्ट्रक्टिव, एक कलेक्टिव काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए, आप मेरे को खुश करने के लिए और मैं आपको खुश करने के लिए डिबेट कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। जी बिल्कुल। आज अवाम जो गुजर रही है हम देख रहे हैं, हमने लाशों को देखा है, हमने सीवेज का पानी पिया है। मैंने तो 3 दिन पानी के अंदर रहा हूं। हमने अपने प्राइवेट बोट्स को लेकर 3 दिन पानी के अंदर है, मैंने गटर का पानी पिया है। आपके सीएम साहब नहीं पिए, आपके केसीआर साहब भी नहीं पिए। साहब देखिए, आज अवाम को तकलीफ में है। यहाँ पे हम मैं आपकी इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ मेरे भाई। आप लोग जिस तरीके से बता रहे हैं कैसा कि अगर आप लोग बिल्कुल बाकरी साहब, अगर एनजीओ साथ नहीं आती, एनजीओ मदद के लिए नहीं आती, तो क्या सरकार अपने अकेले दम पर इतना कुछ कर सकती थी? अगर एनजीओ को हटा दिया जाए तो क्या सरकार इस लायक है कि वो पूरा काम कर सके? आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल मैं आपको बताइए, आप एनजीओ जो होता है एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सरकारी सतह के ऊपर उन्हें बाकायदा परमिशन के साथ फंड लेने का, आवाम से पैसे जमा करने का, जैसे अभी मेरे दोस्त ने, फाजिल दोस्त ने कहा कि पैसा जो है आवाम अपनी सतह पे कर रही है। आवाम भी एक शख्स नहीं करता,
कार्यखैर हजरात ही देते हैं, सरकार के डोनेशन भी वो देते हैं, सरकार भी वही चलाते हैं। अवामी तंजीमें हैं, अवामी तंजीमें किसी एक की जागीर नहीं होती। अवामी तंजीमों की भी तारीफ जो करना चाहिए वो सरकारी सतह के ऊपर ही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जने कर रहा है दूसरा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं है। आप सरकार को खाली क्रिटिसाइज के दायरे में मत देखो, काम अच्छा कर रही है नहीं कर रही है। नहीं, सवाल सरकार पर उठ रहा है। बिल्कुल, उज़्मा शाकिर भी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, उज़्मा शाकिर भी जुड़ चुकी हैं। उज़्मा शाकिर, जिस तरह से हुकूमत ने यहाँ पर काम किया, जिस तरह से सरकार ने काम किया है सैलाब मुतासरीन के लिए, क्या कांग्रेस उससे मुतमईन है? जिस तरह से पैसे बांटे जा रहे हैं, 10,000 रुपए, 50,000 रुपए और 1 लाख का एक क्राइटेरिया बनाया गया, क्या सरकार के काम से कांग्रेस मुतमईन है? देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट जो है 10-10 हजार बांट रही है, बहुत ही गलत बात है। आजकल 10,000 में क्या आ रहा है? उस्मान नगर में भी जो है सविता इंदिरा रेड्डी जी एक 10-10 हजार रुपए 20 घरों में दे के गई हैं। लेकिन कितनी ही अफसोस की बात है कि वहां पे पूरा नुकसान हुआ है। 45 डेज से जो है उस्मान नगर में पानी है और घर जो है 45 डेज से पानी में है, जिसको हम रंगारेड्डी कलेक्टर के पास रिप्रेजेंट भी करें, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वो पानी निकलने का कोई नाम ही नहीं है वहां पे। बिल्कुल इनायत अली बाकरी साहब, कांग्रेस का इल्जाम आपकी तरफ है कि ये 45 डेज कहाँ हुए? और जब हम उन लोगों को कंफर्ट करने के लिए गए थे, मैं ये पूछ रहा हूँ, बारिश आके क्या 45 डेज हो गए हैं? पहले आप ये बताइए कि 45 डेज हो चुके हैं? अरे गुजर के 10 दिन नहीं हो रहा, पूरा ये पूरी बाढ़ आके सिस्टम आके 45 डेज कह दिए मोहतरमा। नहीं, इल्जाम है कि उस्मान नगर जहां पर जीएचएमसी के इंतखाबात नहीं है, वहां पर आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान सिर्फ उस जगह पर है जहां जीएचएमसी के इंतखाबात हैं। यहाँ पर भी सियासत कर रही है पार्टी टीआरएस, यहाँ पर भी सियासत कर रही है। जहां पर मैं बता रहा हूँ, आप हर वो इलाके के अंदर जहां पर पानी घुसा है वहां पर दिया जा रहा है, चाहे वो म्युनिसिपल के एरिया रंगारेड्डी इलाके में हैदराबाद से ज्यादा दिए गए। ये 45 डेज कहां से मोहतरमा बोल रहे, ये बताइए पहले। ये पूरे वाकयात गुजर के 10 दिन नहीं हो रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हो रहे, आप 45 डेज बता दिए। छिल्ला है क्या 45 डेज? सरकार को जो आया कांग्रेस वाले बोलते चले जाएंगे। दिन की काउंटिंग पे मत जाइए, काम क्या किया सरकार ने, काम क्या किया सर? आप भी एनजीओ के भरोसे जा रहे हैं। इनायत अली साहब, एनजीओ के भरोसे आप काम कर रहे हैं, आपका अमला जो है वो कहां पर है? ना मैं एनजीओ के सरकार पे जो काम करना चाहिए था वो काम कर रही है। मैं 12 कह रहा हूँ, सरकार मंडल से लेकर पुलिस से लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर लोकल रेजिडेंट है अजगर, उसके पिछले साल 6 साल की बच्ची और 3 साल का बच्चा मर गया उसी पानी में, चाहे वो टीआरएस के हो। मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी कांग्रेस के लोग काम नहीं कर रहे, खाली कांग्रेस के लोग। 4 दिन पहले की बात है, कांग्रेस के लोग इमदाद देने के लिए पहुंचे। मूसी नदी के किनारे जो लोग आबाद हैं वहां पर उन पर हमला भी बाकायदा किया गया, उनको वहां से हटा दिया गया। बाकरी साहब देखिए, देखिए जो हमला बोल रहे हैं, जहां पर एक औरत को 500 रुपए देकर 500 फोटो खिंचा रहे हैं लोग। एक औरत की बेइज्जती कर रहे हैं और मर्द और औरतों को हमारे साथ बदतमीजी की गई, हमारे को अरेस्ट किया गया, हमारे ऊपर एफआईआर बुक हुआ। हम भी बांट रहे, वो फोटो नहीं ले रहे। नायब साहब, जब एनजीओ के काम से आप मुतमईन है कि एनजीओ अच्छा काम कर रही है, आप मुतमईन है, अगर अपोजिशन भी काम करना चाहती है तो दिक्कत क्या है? अगर 500 रुपए दे के भी अगर वो फोटो खिंचा रही है तो खिंचाने दीजिए। 500 रुपए तो कम से कम गरीब को मिल रहा है, दीजिए ना, मगर फोटो मत लीजिए। फोटो तो आप भी खिंचा रहे हैं, फोटो तो 10,000 देके आप भी खिंचा रहे हैं ना। बाकरी साहब, आपकी पार्टी के लीडर भी फोटो खिंचवा रहे हैं, 10,000 रुपए देके फोटो खिंचवा रहे हैं। पहले ये बताइए, आपके पास तो बाढ़ 45 आपके लीडर कहाँ पहुंचे? उस्मान नगर में पानी है, फलकनुमा में पानी है, अल्जुबैल कॉलोनी में पानी है, आपके लोग हैं कहाँ पे? सारे जगह काम हो रहा है मोहतरमा। ये 45 डेज नदीम कॉलोनी में पानी है, 45 डेज पे मत जाइए आप, काम क्या हुआ उसकी बात हो रही है यहाँ पर, 45 डेज की बात ही नहीं हो रही है। 4 दिन से बारिश बिल्कुल बंद है, दौरान क्या काम किया आपने ये बताइए। लोगों की कोई चीज नहीं रही है, आप देख सकते हैं, काम तो हम कर ही रहे हैं साहब। आप जाके वहाँ देखिए, तो आप हवा में बातें मत कीजिए। पुलिस कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं,
सिर्फ नहीं कर रहे तो ये कांग्रेस पीएम की तरह आपको भी हवा में आसिफ हुसैन आपसे जिक्र करना, आपसे बात करना चाहूंगा कि जाहिर सी बात यहाँ पर सियासत, आप एक सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या वाकई सरकार को जितना काम करना चाहिए या अपोजिशन को जितना काम करना चाहिए दोनों वो कर रहे हैं क्या? हेलो जी आसिफ साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं कहना चाह रहा हूं कि सरकार को जितना काम करना चाहिए या अपोजिशन को इसमें जो किरदार अदा करना चाहिए, क्या दोनों अदा कर रहे हैं वो? हम आज देखिए आज लोअर मलकपेट में और जो है सो वहां पर जहां पे अपने नीचे जो मेट्रो स्टेशन के पास के नीचे का इलाका है, वहां पर जो ब्रिज टूटकर लोअर चादरघाट जो बोलते हैं, आज हमने सारा दिन वहां पे मेडिकल कैंप किया है, रिलीफ का काम किया है, 250 से बढ़ के घरों में सैनिटाइजेशन किया है हमने, नदीम कॉलोनी के एरिया में हमने काम किया है, जुबेल कॉलोनी में किया है। ठीक है, ये फेलियर है। जब काम हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है गवर्नमेंट नहीं कर रही है बोल के एटलीस्ट आप, ठीक है, आप एरिया के अभी तक डेब्रीज भी नहीं क्लियर करे, आप मेडिकल एड नहीं दे रहे हैं, लोग बीमारियों से मर रहे हैं। हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों के पैर में जो सो जख्म आ गए, सड़ चुके हैं। आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपके वहां तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल से आपने अब तक मेडिकल कैंप क्यों नहीं करवाया? आप एमआरओ से मिले साहब, 10,000 आप देख के कोई ऐसा नहीं कर रहे किसी पर। आप लोग काम आप किसी बताइए। अरे मैं क्यों मिलूं साहब, मैं क्यों मिलूं एमआरओ से? आपका एमआरओ जाके वहां पे मिलना चाहिए लोगों से। दिए नहीं नहीं, एमआरओ क्यों मिलना चाहिए? आपके वोट के टाइम पे आपके लोग तो जाके पैर पड़ते हैं ना वहाँ पे। एमपी की जिम्मेदारी है। आवाम के पैर कौन पड़ते हैं ना? आप एमआरओ को, लेकिन जब इलेक्शन का दौर होता है तो आप आवाम के पास जाते हैं। अब आवाम को जरूरत है तो बोल रहे हैं आप, आवाम आपके पास आए, आवाम के पास तो आपको जाना चाहिए। बाकरी साहब, आवाम के पास घर घर आपको जाना चाहिए। आवाम आपके एमआरओ से क्यों मिले जाके? एमआरओ को आवाम से मिलना चाहिए इस वक्त। एरिया में एमएलए कर रहा है, एरिया में एमपी कर रहा है काम। आप जाइए, मैं पूछ रहा हूँ, आपके मिनिस्टर्स को बोलिए जाने के लिए। एमएलए, कारपोरेटर, एमपी, उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो कर रहे हैं अपना काम। अगर ये अगर काम कर रहे हो तो इतनी शिकायतें क्यों आ रही है? लोग कह रहे हैं खाने को नहीं मिल रहा, दवाएं मौजूद नहीं है वहाँ पर, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आखिरी साहब, डायरिया से लोग परेशान हो रहे हैं वहाँ पर। कायदों को खुश करने के लिए मत बताइए, आपको जवाब देना है, दुनिया में भी जवाब देना है, ऊपर भी जवाब देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कायदों को नहीं, मैं पर्सनल, आप खाली बोल रहे हैं मुंह से। मैं मेरे साथ चलीजिए, मैं 22 जगह पे मेरी एनजीओ काम कर रही है, मैं भी एक डिफरेंट जगह। बात यहाँ एनजीओ की हो ही नहीं है बाकी साहब, सरकार क्या कर रही है? सवाल सरकार पे, एनजीओ या जो लोग हैं वो तो मदद कर ही रहे हैं अपने तौर पर। सरकार क्या कर रही है? सवाल सरकार पे है, अवाम की सरकार है और अवाम की सरकार क्या कर रही है? सवाल ये है बाकरी साहब, हम कर रहे हैं, सवाल यह है कि सरकार क्या कर रही है? एनजीओ को छोड़ दीजिए, जो लोग अपने तौर पर मदद करें उसको छोड़ दीजिए, सरकार क्या कर रही है? सवाल सरकार पर उठ रहा है। मिनिस्टर्स देखिए, कभी कोई मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, मैं बता रहा हूँ, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे खास तौर पे सिटी के तीनों मिनिस्टर रात और दिन एरिया में फिर के काम कर रहे हैं, चेक्स दे रहे हैं, एरिया पे मिल रहे हैं। केटीआर साहब पर्सनल तरीके पे 5 जगह पे गए हैं, जहां जहां सिस्टम हो रहा है वहां बराबर काम हो रहा है। मंत्री यहाँ खुद आ रहे हैं वहां पर काम करने के लिए, एरिया एमएलए को लेके काम कर रहे हैं। ये जो एनजीओ वाले बोल रहे हैं हम अकेले काम, ऐसा दिख रहा पूरा एनजीओ कर ले रही, बाकी के कोई काम ही नहीं कर रही। आप लोग एक जगह पे क्या बताइए, लगा के काम बोल रहे हैं, आज भी लोग परेशान हैं। जो मेरी एनजीओ काम कर रही, मैं क्या बोलूं? आपके होम मिनिस्टर के घर से सिर्फ 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। आपके साथ चले, आप यही मीडिया को लेके कल मेरे साथ चलो, हम क्या करें आप क्या करें, दिख जाएंगे वहां। आप जिस जगह आप ये करें, आपकी एनजीओ काम कर रही है, 25 एनजीओ आपके पास है, वो काम कर रही है, सरकार क्या काम कर रही है, इस पर बात करेंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपका खैर मकदम। और आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद में हुई बारिश और उसके बाद जिस तरह के वहाँ पर इमदादी काम चल रहे हैं उस ताल्लुक से बात कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ सईद इनायत अली बाकरी साहब, उज़मा शाकिर और आसिफ हुसैन, तीनों लोग जुड़े हुए हैं। सब इनायत अली साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से तबाही हुई है, बताया जा रहा है 10 करोड़ का नुकसान हुआ है, क्या आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मरकज़ की तरफ से जो टीम आई थी वो जाकर रिपोर्ट दे, उसके बाद वहाँ से फ़ंड मिले, उसके बाद जो भी इमदादी काम है वो किया जाए, या आपके सरकार के पास है इतना पैसा कि वो इमदादी काम पूरी तरह से कर सकेगी? वो कर रहा हूं कि डेबिट से ज्यादा क्या है, आप एरिया ऑन स्पॉट अगर सर्वे आप करते हैं तो कल ही वही हमारे फाजिल दोस्तों के साथ निकल के हम स्पॉट पे जाकर हम क्या काम कर रहे हैं, सरकार क्या काम कर रही है,
ये आवाम को भी पता चलना चाहिए और आप लोगों को भी पता चलना चाहिए। हम खाली स्टेज पे आके अगर यहाँ बैठ के अगर हम माइक के ऊपर बोलते चले गए कि काम नहीं हो रहा, सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सरकार खत्म कर दे रही, आवाम में अगर मकबूलियत ना हो सरकार की, अगर आवाम में सही काम अगर नहीं करती है तो इलेक्शन करीब है, वो लोग खुद बता देंगे कि अगर काम करते हैं तो अच्छी मेजॉरिटी। बिल्कुल, सरकार सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। सिर्फ अपने सरकार सुनो मैं एक बात बता रहा हूँ ना, आने वाला वक्त क्या है, ये बारिश की मेंढकों की तरह चीख लेने से बेहतर है कि आने वाला वक्त बता देगा कि कौन कितना काम किया। अवाम हमारे साथ है, अवाम हमारा कोऑपरेट कर रही है, अवाम के साथ हम है, और जो हालात हुए हैं उसके साथ बराबर हम फेस बिल्कुल। आसिफ साहब आपके पास आऊंगा। उस्मा शाकिर, क्योंकि वक्त की कमी है, आपसे जानना चाहूंगा कि हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है, अपने अपने इलाकों में वो काम कर रही है, जहां पर उसका इलाका नहीं है वहां पर नहीं कर रही है, जहां पर इलेक्शन नहीं है वहां पर काम नहीं कर रही है, कांग्रेस की तरफ से किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं इस पूरे मामले पर? देखिए, हम लोग जो है बाकायदगी से हर जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो फलकनुमा का अलजुबेल कॉलोनी है, नबील कॉलोनी है, नदीम कॉलोनी है, या फिर उस्मान नगर है। हम उस्मान नगर को रिप्रेजेंट करें, वहां लाइट्स नहीं थी, जलपल्ली म्युनिसिपल से हम लोग वहां पे फोकस लाइट्स लगवाए, क्योंकि क्या है वहां पे आप चोरियां भी हो रही हैं। ऑलमोस्ट 45 डेज से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, जब दीमक लकड़ी को खा जाती है, दीमक लकड़ी को लगती है तो लकड़ी खत्म हो जाती है। वही 45 डेज नहीं हुआ, इस पर भी अभी इनायत अली साहब ने ऑब्जेक्शन किया। बहरहाल आसिफ हुसैन साहब आपसे एक सवाल, अभी आखिरी सवाल, आसिफ हुसैन साहब आपसे एक आखिरी सवाल की हुकूमत ने अब तक जो काम किया या एनजीओज ने जो काम किया, आवाम जाहिर सी बात है परेशान हाल है, अब क्या कुछ करने की जरूरत है, किस तरह का एक विजन की जरूरत है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से टूट चुकी हैं, उसको भी बनाने की जरूरत है, या अभी इमरजेंसी में फौरी किस तरह की जरूरत है लोगों को? के फार्म हाउसेज हैं, इसलिए वो पानी उस तरफ नहीं छोड़ रहे। आसिफ साहब, लोगों के फार्म हाउसेज ज्यादा जरूरी है, बच्ची ये घर। नहीं, आसिफ साहब सवाल आपसे है कि अभी तक जो हुकूमत ने किया, जो एनजीओज ने किया, अभी फौरी किस तरह की जरूरत है आवाम को, जिसमें देखिए ग्राउंड लेवल पर? मेडिकल एड जी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और जो सो फाइनेंशियल एड है जी। तो हुकूमत ने अभी तक क्या इस तरफ किस तरह के कदम उठाए हैं? क्या हुकूमत ने वाकई कुछ कदम उठाए हैं, या एनजीओ के भरोसे ही काम चल रहा है? सर मैं वही बता रहा हूँ, एक हमें कंस्ट्रक्टिव पैकेज की एक प्रोग्राम की जरूरत है, जिसमें एक फाइनेंशियल एड हो, मेडिकल एड हो और इंफ्रास्ट्रक्चर एड हो। बिल्कुल, जो सरकार में है उनका ये कहना है कि एनजीओ भी सरकार की तरफ से ही चलती है, ये इल्जाम भी आपके ऊपर है। तो एनजीओ को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया कि अगर एनजीओ करे तो मतलब हम कर रहे हैं काम। एनजीओ तो सरकार का एक पार्ट एंड पार्सल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सरकार बिना के एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको सरकार बाज़ाब्ता कैसा चलती है। एनजीओ दो चार और बना दीजिए सरकार, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वही काम करे, सरकार की जरूरत क्या है? बाकी साहब होना चाहिए। आज हैदराबाद ठहरा है, फिर तो वापस ना सरकार का पार्ट है। अगर एनजीओ नहीं होते, एनजीओ की गवर्नमेंट फंड नहीं देती एनजीओ को, जितने एनजीओ मेडिकल फंड, सिस्टम फंड, लेकिन सारी चीजें एनजीओ की तरफ से चलता है। सरकार उनको अपना एक साथी बना के चलाती है। अब बताइए चैनल की जरूरत क्या है सरकार का? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। जाहिर सी बात है इल्जामात और जवाबी इल्जामात का ये सिलसिला इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। सैयद इनायत अली बाकरी साहब, उस्मा शाकिर और आसिफ हुसैन, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो नाज़रीन, आपको यहाँ पर बता दें कि अमेज़ॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के जरिए आपको अपनी ज़रूरियात की अशिया पर बम्पर छूट मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ी डील हासिल करने के लिए बने रहिए अमेज़ॉन के साथ, जो दिन में सिर्फ 3 बार हॉट डील का ऐलान करता है। Indian Festival Happiness Upgrade Days live now.